पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेम्पल में हमला हुआ है और इस हमले में उनकी जान तो बच गई है। ये फायरिंग हुई है और विजुअल आपको इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, मुरारी जी थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या क्या हुआ, क्या कर रहे थे? देखिए, सिखों की एक सबसे बड़ी जो संस्था होती है अकाल तख्त साहिब, उन्होंने जो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम हैं मतलब सुखबीर सिंह बादल, और 2015 में उनकी जो सरकार थी, उनके जो कैबिनेट के जो सदस्य थे, उनको बेअदबी के मामलों में ये इस तरीके से एक सज़ा सुनाई थी। वो तनखैया के तौर पर वहाँ पे अमृतसर गोल्डन टेम्पल में वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे थे। उनको कई तरीके की सज़ा दी गई थी और उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनको एक सज़ा सुनाई गई थी कि वो गोल्डन टेम्पल के जो मेन गेट के बाहर वहाँ पर एक सेवादार के तौर पर अपनी सेवा देंगे। तो तभी वहाँ से एक खबर आई कि एक एल्डरली मैन, एक उम्रदराज व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, अपनी जेब से पिस्टल निकालता और गोली चलाता है उनके तो निशाना करके। लेकिन जो सुखबीर सिंह बादल के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उसको ऐन मौके पर पकड़ लेते हैं और गोली जो है ऊपर चल जाती है। और वो मतलब ये अच्छी बात रही कि वो किसी को लगी नहीं। उसके बाद से ही सारा ये डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद से ही मतलब सारी की सारी जानकारी आ रही, खासकर उस हमलावर के बारे में जो जानकारी आई कि उसका नाम नारायण सिंह चौरा है और ये एक एक्स मिलिटेंट है जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। खासकर 80s का जो दौर था, जो राइप था पंजाब में खालिस्तानी एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसमें ये सामने आया कि जो अटैकर है वो पाकिस्तान में उसने ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे कई सारे गुरिल्ला वॉरफेयर्स की ट्रेनिंग दी है और एक तरीके से वहाँ पर हथियारों का जो कंसाइनमेंट है पाकिस्तान से, वहाँ से वो इंडिया लाने के लिए उसको काफ़ी एक्यूज़ किया। इंडिया में उसके खिलाफ करीब दर्जन भर के मामले हैं और उनमें से जो ज़्यादातर मामले हैं वो एक्सप्लोजिव को लाने, लोगों को ट्रेन करने, उनको भड़काने, खालिस्तानी एलिमेंट्स को बढ़ावा देने और एक तरीके से आप ये मानिए कि जो सेक्सेशनिस्ट जो गतिविधियां हैं, जो पंजाब का जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको बढ़ावा देने का आरोप इनके ऊपर है। इनको कई बार जेल भी हो चुकी है और यूएपीए तक का केस इनके ऊपर लगा हुआ है नारायण सिंह चौरा पे। तो बेसिक जानकारी है ये जो नारायण सिंह चौरा की हम बात कर रहे हैं, तनखैया की सज़ा की भी अब बात करते हैं। क्या है सज़ा और क्यों इनको हुई है, उसमें क्या क्या करना है? अकाल तख्त साहिब ने जो बेसिक जो सजा 2015 के 2 मामलों में बेसिकली सुनाई, जो सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। तो तनखैया बेसिकली एक सिखों का जो सिख धर्म में जो एक वो हम ये कह सकते हैं कि एक धार्मिक सजा होती है, एक सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। तो उनके ऊपर आरोप था कि सुखबीर सिंह बादल की सरकार और उनकी कैबिनेट ने एक तरीके से ये मानिए कि जो सिखों का जो सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी बेअदबी के जो एक्यूज थे, तो अकाल तख्त साहिब का कहना है कि उन लोग मतलब सरकार ने उन एक्यूज को एक तरीके से सज़ा नहीं दिलवाई और अपनी तरफ से प्रयास नहीं किए। इसमें नाम गुरमीत राम रहीम सिंह का भी आया कि उन्होंने एक तरीके से आप मानिए कि लंगर जो गुरु राम रहीम सिंह ने खिलाया था वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में, वो अपना रूप बदल के एक तरीके से नाटक वाटक रचा था, ऐसा अकाल तख्त साहिब का कहना है। तो उनका कहना था कि इन गुरमीत राम रहीम सिंह को भी मतलब सुखबीर सिंह बादल की उन्होंने सज़ा सुनवाने में कोई मतलब एक्टिव प्रयास नहीं किया, इसलिए ये बेअदबी के भी मतलब ये सुखबीर सिंह बादल और उनके तब के साथी भी बेअदबी के दोषी हैं। तो जब ऐसा कुछ प्रूव हो जाता है, अकाल तख्त साहिब सिंह ऐसा कुछ प्रूव करवा लेता है, तो फिर एक तरीके से तनखैया के तौर पर सज़ा दी जाती है। उसमें कई सारी मेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्यूज़ है उसको जाके गोल्डन टेम्पल में के जो टॉयलेट्स हैं वो साफ़ करने पड़ते हैं या लंगर में अपनी सेवा देनी पड़ती है, जूते साफ करने पड़ते हैं, दरबान बनना पड़ता है और सिर्फ गोल्डन टेम्पल में नहीं, जो अलग अलग जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर भी जाना पड़ता है। तो एक तरीके से ये इसलिए किया जाता है ताकि जो एक्यूज़ है वो अपने धर्म के महत्व को समझे और उसके अंदर ह्यूमिलिटी है। तो उसी के तहत सुखबीर सिंह बादल सज़ा दे रहे थे और सज़ा काट रहे थे। और यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे कि वो व्हील चेयर पे मौजूद है। तो पहले जो उनको जो एक्सट्रीम तरीके से एक तरीके से सजाएं दी गई थी, टॉयलेट साफ़ करने की, लंगर में सेवा देने की, तो उनके हेल्थ ग्राउंड्स को ध्यान में रखते उनके लिए कहा गया कि आप गेट के बाहर तैनात हो जाइए। वहाँ पे आपको वो एक ये भाला लेके आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा, बर्छा लेके बैठना पड़ेगा। ये सब इसलिए ताकि आपको भी बताया जाए कि आप बाकी लोगों से ऊपर नहीं हैं, आपका भी स्थान वही है जो एक नॉर्मल किसी सामान्य सिख का है। तो उसी के तहत वो ये सज़ा वहाँ पे दे रहे थे। इस पूरे मामले में अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा, उन्होंने इस्तीफा मांगा है भगवंत मान का। क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਭਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम पर अटैक करने वाले नारायण सिंह चौड़ा को पंजाब पुलिस ने फिलहाल कस्टडी में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, मोटिव जानने की कोशिश हो रही है क्यों ये पूरा अटैक। जो बेसिक सवाल ये उठ रहा है कि ये जो अक्यूज है नारायण सिंह चौरा, वो उसके ऊपर यूएपीए का भी केस लगा हुआ था। 2013 में ये केस लगा था और उसको 2018 में जमानत मिली थी। और करीब दर्जन भर के केस हैं जिसमें मतलब हथियारों का इधर से उधर उनको तस्करी करना भी शामिल और एक्सप्लोजिव विस्फोटकों को पंजाब में लाना। तो बेसिक बात ये है बन रही है कि पुलिस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर, इतनी बड़ी जिसकी हिस्ट्री सीट है, वो ऐसे कैसे मतलब वो घूम फिर रहा था और उसके पास बंदूक लेके वो कितनी आसानी से वो गोल्डन टेम्पल के पास दल खालसा का मेंबर। दल खालसा, हाँ वही दल खालसा के बारे में बता देते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट सिख ऑर्गेनाइजेशन, इसके संबंध बीकेआई से हैं, जो बब्बर खालसा वो है, तो इनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ये सशस्त्र मतलब ये हथियारों के साथ ये लोग संघर्ष करते रहे हैं अपने खालिस्तान मूवमेंट के लिए। और ये 80 के दशक का पंजाब, 80 और 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जब सिख मूवमेंट एकदम सिख मूवमेंट नहीं, जो खालसा मूवमेंट, जो खालिस्तान का जो मूवमेंट था एकदम वो चरम पर था, उसी से जुड़े हुए ये जो एक्यूज़ हैं नारायण सिंह चौरा, उसी से जुड़े हुए रहे हैं। और जैसा कि मतलब जो बेसिक सवाल ये उठ रहा है कि जब दर्जन भर के मामले थे और जो बहुत ही खतरनाक गतिविधियों के मामले, ऐसा नहीं कि चोरी डकैती या छोटे मोटे क्राइम के मामले हैं, ये उसमें यूएपीए लगा हुआ है, उसमें आतंकी गतिविधियों की बातें हैं, उसमें वो जेल की सज़ा काट चुका है। इवन एक मामला ये भी है कि वो जब जेल में बंद था तो वो जेल तोड़ के भाग गया था, बुरैल जेल ब्रेक का भी मामला। तो सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर इतनी आसानी से मूवमेंट कैसे कर रहा था और उसके पास बंदूक लेके वो जाके एक राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम के सामने खड़ा हो जाता है और गोली चला देता है। तो ये सवाल राज्य की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। तो अब पुलिस की पूछताछ में साफ होगा कि मोटिव क्या था, क्यों गोली चलाई उसने, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इसका भी इंतजार रहेगा। इस मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस बातचीत में मेरे साथ हमारे साथी मुरारी थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।